नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ भारती झा। तो आज हम आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के महादरबार में लोगों से उनकी राय लेने के लिए कि वो क्यों उन पे विश्वास करते हैं, क्या उनकी दिक्कत है, क्या उनकी दिक्कतें सुलझाई जाती है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा। तो चलिए जानते हैं। तो मैम, आप लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं? हम दादरी से आए हैं, दादरी से, गौतम बुद्ध नगर से, दादरी से। और आप? दादरी गौतम बुद्ध नगर से। तो कोई मन्नत या कुछ ख्वाहिश? देखो, मन्नत तो ऐसी कुछ नहीं होती है, लेकिन हमने जो सोचा था, जब तक तो आज ये पहली बार आए यहाँ तो, लेकिन जो हमने सोचा था वो हम लोगों का काम 15 दिन के अंदर हो गया। तो अब आप ही बताइए, जब हमारा 15 दिन में जो काम हमने सोचा था वो हम बता नहीं सकते उस काम को, लेकिन जब हमारा काम पूरा हुआ तो हमारी और आस्था जागी। और वैसे भी आपको बताइए कि जो हनुमान जी है या राम जी है, जब राम जी पत्थर, मतलब आप राम लिखने से ही सब तर जाते हैं, तो एक पत्थर पे राम लिखा तो पुल बन गया। तो अब ये बताइए, तो एक हनुमान है, राम है, और इन्होंने गुरुजी ने क्या किया हुआ है? गुरुजी ने हम लोगों में इतनी आस्था जगा दी कि हम लोगों हिंदू जितने हम बिछड़ रहे थे ना, सब हिंदुओं को एक कर दिया। जैसे कहते हैं ना सनातनी, सनातनी का मतलब क्या हो गया? सनातनी में यही है कि हम लोग जो अलग अलग ऐसे भाग रहे थे कि तो सब अब एक हैं। अब ये हर चीज़ के लिए तिलक लगाने के लिए कहते हैं, तो अब सब कोई मतलब इसका बुरा अलग भी निकाल लेते हैं कि अरे तिलक लगाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तिलक लगाने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं, और जब तक हमारे माथे पे तिलक ना हो तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम, भाई हर कोई कास्ट कोई भी हो सकता है, मोमडन भी हो सकता है, लेकिन हमारे तिलक लगाने से भी, एक तो हमारे माथे पर जब हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो चंदन से क्या होता है कि हमें शांति मिलती है, हमारा मस्तक ठंडा रहता है। हम किसी को गले पे लगाएंगे तो हमारा कंठ भी अच्छा रहेगा, आवाज़ भी हमारी अच्छी होगी। लेकिन अब सब कोई इस चीज़ को नहीं सोचता, क्योंकि अब का ज़माना ही ऐसा आ गया है कि कोई समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो हमारा भी यही है कि हम भी अपने बच्चों को, दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं, अपने बाप को बाप कहना चाहिए ना। दूसरे को क्या कहो बाप? दूसरे का बाप को बाप बनाओगे तो अच्छा थोड़ी है। किसने कहा दूसरे के बाप को बाप? दूसरे का बाप कोई बाप बना रहे। मोमडन में तो एक हो रहा, हमारा हिंदू एक हो ही नहीं रहा। दूसरे के बाप, जहाँ पूजा होती है मोमडन की, पीर बाबा पूजते हैं, वहाँ पूजने जाते ही तो वो मोमडन को ही तो पूज रहे हिंदू। अपने बाप को ना पूजो, जो बाप हमारा है उसे पूजो। अच्छा, जो लोग जाते हैं मस्जिद वगैरह, उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, और क्या, जो मंदिर हैं हमारे हिंदुओं के लिए इतनी पूजा बना दिएंगी, अपनी पूजा करो ना। जो मस्जिद में जा रहे हैं और वहाँ जा रहे, पीर बाबा पे जा रहे हैं, दुनिया भर के जा रहे हैं पीर बाबा पे और मस्जिद में, तो क्यों जा रहे हैं? अपने हिंदू पूजा करो ना, जो हिंदू में पूजन बता दिया वो करो। ये जो है हम लोगों में क्या हो गया है कि हिंदुओं में सब चीज़ को मानने लगे हैं। मतलब पीर हैं, पीर का क्या है? पीर तो कोई गुजर जाता है वही तो पीर बनता है, ऐसा थोड़ी ना कि वो भगवान है या कुछ है। लेकिन होता क्या है कि बस पीर पे लंबी लंबी लाइन हिंदू लगा लेते। जब अब हमारे हनुमान जी इतने ताकतवर हैं कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। इनको तो तुम मानो तो ये तुम्हें ऐसा कर देंगे कि मतलब इतनी ताकत भर देंगे तुम्हारे अंदर। तो इन चीज़ों के समझ में जो हिंदू हम लोग समझ जाएं तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोगों में ये है कि हम एक नहीं होना चाहते। कुछ देखो ऐसे भी हैं, हम हिंदुओं में ऐसे हैं कि जो विपक्ष वाले होते हैं, कोई सोचते हैं कि जनी पार्टी का चक्कर चल रहा है, कोई कुछ समझता है, लेकिन इसमें ना पार्टी का है ना कुछ है। इसमें तो हमारी आस्था है, और हमारी आस्था जब हमारे हनुमान जी में नहीं होगी या फिर राम में नहीं होगी तो फिर कैसे पूरा होगा? तो ये हम लोगों को अपना सबको, मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि हम भी एक, जो यहाँ से गुरुजी संदेश दे रहे हैं, गुरुजी हमें बता रहे हैं, ये लोग हम 10-10 जने को भी बात समझाएं तो हम लोगों के, मतलब बच्चों के भी समझ में आए। एक बैठ के भी ये बातें समझाई जाएं कि भाई ये कितनी उम्र के हैं, 27 साल के कुल हैं, और बताओ 27 साल के हम लोगों को इतने बड़े बड़े को समझा रहे हैं, जो कि इनकी क्या उम्र खेलने खाने की नहीं है। लड़के कैसे होते हैं, लेकिन वो देखो वो हम लोगों को कितनी शिक्षा, भाई सब चीज़ है उनमें, क्या नहीं है, सुंदर है, स्मार्ट है, क्या नहीं है वो, लेकिन फिर भी कितनी मतलब लोगों को जोड़ रखा है उन्होंने। जो इतना, भाई इतना 8 लाख का, अब हमने उस दिन देखा कि 8 लाख के, मतलब 8 लाख नहीं होगा, कुछ कम होगा, लेकिन इतनी संख्या थी लोगों की। तो आप बताओ कि इतनी संख्या में लोग इनके लिए उमड़ पड़ रहे हैं, हमारे हनुमान जी के लिए उमड़ पड़ रहे हैं, तो आप ही बताइए कि इसमें कितनी आस्था है। तो लोग आस्था लेके आए अपनी अपनी, जिनकी अर्जी भी लगी होंगी, पूरी भी हुई होंगी, तभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं था कि हम आए। अब जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, अब यहीं पर मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी में कितनी आस्था है।
हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी हमारे घर के हैं, है ना, लगता है ना ऐसे। मोदी जी हर महीने क्या होता है, मन की बात सुनाते हैं, और मन की बात सुनने पे कैसा लगता है कि जैसे हमारे घर के मेंबर है, लगता है ना, लगता है। ऐसे हमारे योगी जी हो गए। अब योगी जी ने क्या करा, योगी जी क्यों गुरु मान रहे हैं, योगी जी को भी तो इसीलिए कि उन्होंने भी तो सारे ऐसा कर दिया। अब कांवड़ चली, कांवड़ में देखो जरा, कोई मुख्यमंत्री वर्षा करता होगा फूलों की, उन्होंने कांवड़ियों में फूलों की वर्षा करी। तो अब तो हमारा अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक आप सकता। चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा देश बन जाए? बिल्कुल, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। हम तो सब जैसे मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, ऐसे ही हम ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं। हम महिला मोर्चा से हैं, हम दोनों ही मतलब महिला मोर्चा के हैं। हम वैसे हम बीजेपी में महिला मोर्चा, मैं जिला उपाध्यक्ष। नरेंद्र मोदी जी का हम दोनों के हमेशा साथ रहते हैं। मैं दादरी देहात से हूँ, मेरा नाम बॉबी है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और मैं संगीता रावल, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। क्या इच्छा है? घर में शांति रहे, परिवार में सुखी संपन्नी रहे और हिंदू राष्ट्र बन जाए, सबसे बड़ी इच्छा तो यही है। आपको इन पे क्यों भरोसा है? काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ढोंगी है, बहुत लोग इनके बातों पे यकीन नहीं करती है, तो आप क्यों इनके बातों पे यकीन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा क्या है, यकीन तो है ही, ये सच्चा है। इसमें बनावटी बात अगर कोई अंधविश्वास फैलाए तो वो गलत चीज़ है। ये जो भी है वो सच्चा बात है, वो देखने वाली चीज़ है। यहाँ जो भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि हाँ सच्चाई है इसमें, वाकई में इनमें कुछ है शक्ति। तो आप चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। कहाँ से आए आप लोग? दादरी से। और आप? दादरी से। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका सिसोदिया। तो कुछ आस्था लेके आए हैं? बहुत ज़्यादा, बाबा से मिलने की बहुत इच्छा है। ये कलश उन्हीं के लिए कुछ है क्या? उन्हीं के लिए है, मन में कुछ विश्वास है, इसीलिए उठाया हम लोगों ने भी कलश कि कुछ मिलेगा बाबा से मिलकर। बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, उसमें आपकी क्या राय है? कुछ भी नहीं है, ये तो सोचना, अपनी अपनी सोचने की वो है। ऐसा कुछ भी नहीं, आज विश्वास है, जब भी इतनी पब्लिक तो आ रही है बाबा के पास। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आपकी क्या राय है? जहाँ श्रद्धा विश्वास होती है वहाँ कोई ढोंग वोंग नहीं होता। हमारे मन में श्रद्धा है, ख्वाहिश? दर्शन की ख्वाहिश, दर्शन इन पे आपको भरोसा है? पूरा पक्का। क्यों? क्यों, क्या सच्चाई देखी हमने, यूट्यूब पे देखा इनको। यूट्यूब पे देख के आप कैसे भरोसा कर सकती हैं? कैसे भरोसा कर, अंतरात्मा कहती है अंदर से कि बहुत ही सच्चे हैं ये, हनुमान जी के भक्त हैं। बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, बोलते हैं कि सच नहीं है इनकी बातें, तो उस पर आपकी क्या राय है? वो अपनी अपनी बुद्धि की बात है, उन्हें अकल नहीं होगी इतनी, अपनी अपनी सोच की बात है। बहुत लोग इनको बोलते हैं ढोंगी, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हर चीज़ का विरोध भी होता है और समर्थन भी होता है। तो जो ढोंगी डोल रहा है उसको डोलने दीजिए। ढोंगी वैसे है नहीं, क्योंकि इनकी 3 पीढ़ियाँ को सिद्धि प्राप्त हुई हैं, तो हमारे हिसाब से तो ढोंगी वगैरह है नहीं। हमारे देश के लिए कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र वाला जो काम करने जा रहे हैं, किसी की हिम्मत आज तक इतनी नहीं हो पाई। और ये छोटी सी उम्र में, अभी इनकी उम्र क्या है, बच्चों की उम्र है, इतने बड़े तो हमारे बच्चे हैं 27 साल के, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। अच्छा, और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि ये भूत वगैरह ये भगाना, ये सब काम है। तो ये सब चीज़ें देख के जो है लगता है कि हाँ कुछ है। तो आपको इन पे बहुत भरोसा है? बहुत बहुत ज़्यादा। अनिल यादव, कहाँ से आए हैं आप? ग्रेटर नोएडा से। कुछ इच्छा लेके आए हैं मन में? मन में इच्छा है कि घर में सुख शांति हो और एक भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसके लिए आए हैं। मैं तो मेन है श्रद्धा। महाराज जी पे क्यों इतना भरोसा है? भरोसा इसलिए है कि समय समय पर सभी जो है भगवान के द्वारा भेजे गए दूत आते हैं। जैसे अभी कलयुग के जो है भगवान, जब रामचरितमानस आपने देखा होगा, उसमें क्या है, जब रामचरितमानस में सब लास्ट में एपिसोड में दिखाते हैं कि रामचंद्र जी जब जा रहे होते सारे भगवान, तो उन्होंने हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी कि कलयुग में जो भी है आपको यहाँ पे रह के कलयुग का जो है उद्धार करना है। अब हनुमान जी के रूप में जिसकी भी पूजा होती है, मतलब जो भी है, अभी इनकी एक एक चौपाई में, हनुमान चालीसा आप देख लो, उसकी एक एक चौपाई में सबका बहुत बड़ा अर्थ है। जो अभी जैसे ये बागेश्वर के बालाजी या तिरुपति के बालाजी हनुमान जी का ही रूप है सारे। और ये अभी
धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, इनको भी मतलब भगवान की तरफ से एक तरीके से भगवान के दूत मान लो। अब बजरंगबली के भक्त हैं बहुत बड़े, उनकी इनको खुद ही बताते हैं कि उनकी जो है उनका आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। जन कल्याण के लिए वो लगे हुए हैं और यही करते हैं कि भाई वो अभी सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी से पैसा नहीं मांगते, किसी से कुछ नहीं मांगते, उनको कोई ऐसा लालच नहीं है। केवल जन का उद्धार करने के लिए वो अवतरित हुए हैं और यहाँ पे लोगों का उद्धार कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल बनना चाहिए। एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र था, बीच में कुछ हट के अलग जा रहा है, तो लोग यहाँ पे होने चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है उसको मतलब एक तरीके से सबको स्वीकार करने की बात है, चाहे जो भी जितने भी धर्म रह रहे हैं यहाँ पे, उनको ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है, ये उनको मानना पड़ेगा, उन्हीं हिसाब से रहना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र है ये पहले से। आप चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल चाहते हैं, और बुनियादी तौर पे तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है। मैं जब छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो तो मेरे को बाद में पता लगा कि हिंदू राष्ट्र नहीं। जब मैं छोटा था तो मैं समझ हिंदू राष्ट्र ही है ये। आप महाराज जी पे क्यों इतना भरोसा करते हैं? महाराज जी, इनके अंदर कोई लालच नहीं है और ये जन कल्याण करते हैं, और जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है अपना उसको सॉल्व करते हैं जो भी है। बंगेल से। और आप? बंगेल से। क्यों विश्वास है आपको महाराज जी पर? महाराज जी विश्वास है, जब ही तो आए थे भीड़ में। पर क्यों है? क्यों है? अंदर से भाव है। कुछ ऐसा आस्था या कुछ भी ऐसा मन में लेके आए हैं? ऐसा तो खैर भगवान के ऊपर कुछ भी ना लेके आए, सब भगवान जानते ही हैं, सब महाराज जी जानते ही हैं, जो भी है सब जानेंगे वो तो। बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ? अब भैया ऐसा तो कुछ पता नहीं पड़ा, अब कहने को तो लोग वहाँ कुछ भी कहो, भगवान को भी नहीं छोड़ते, कुछ भी कहो। आप कहाँ से? हम ग्रेटर नोएडा से, यहीं से। तो आपको इन पे क्यों विश्वास है? हम इनके वीडियो देखते थे, अंदर से भाव आता था, एक जैसे एक शक्ति है भगवान में, जैसे शक्ति होती है वही इनमें शक्ति तो है। आपको महाराज जी पर वीडियो देख के विश्वास आया? हाँ, वीडियो देख के विश्वास आया, बहुत ज़्यादा आया। कुछ मन में आस्था लेके आ जाए हैं? आज बस यही भाव आया कि हम उनके साक्षात दर्शन करें बस। तो ये आस्था नहीं है कि जाके उनसे मिल ले? भीड़ इतनी है, कैसे मिला जाएगा, इतने सारे लाखों के लोग हैं, कहाँ मिल पाएंगे। भाई हम जाके मिले, लेकिन जब दर्शन होंगे जब तो मिल पाएंगे। इतनी भीड़ में नहीं मिल पाएंगे, बस इतना ही है। मन में आया तो आपको विश्वास है? की कथा सुनेंगे तो सुन रहे हैं, और ऐसे ही भाव मैं तो कहती हूँ, मैं घर पे थी, अचानक एकदम से ऐसा है कि मुझे जाना है, पता नहीं कैसे साथी लोग आ गए, नहीं तो मेरा आने का विचार नहीं था, गर्मी बहुत थी, मेरा आने का विचार नहीं था, लेकिन भाव ऐसा आया और साथी भी ऐसे मिल गए, मैं उनके साथ ही आ गई। ये थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप? बिहार से। आप? एमपी। तो इन कुछ आस्था या कुछ ख्वाहिश लेके आए हैं? हम सत्संग सुनने आए हैं महाराज जी का। इन पे आपको क्यों विश्वास है? विश्वास है कि सत्संग करते हैं और अच्छे जैसे ज्ञान देते हैं, इसलिए विश्वास है। बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अब कहने वाले कुछ भी कहे, लेकिन हमें तो अपने आस्था और विश्वास लेकर आए हैं, जो सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान होगा, इसीलिए आए। बहुत लोग इनको बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बहुत लोग इन पे यकीन नहीं करते, उसमें आपकी क्या राय है? अरे जो नहीं मानता तो नहीं मानता, हम तो मानते हैं, हमें तो आस्था लेके आए हैं? नहीं, बस गुरुजी के दर्शन करने के लिए बस चले आए। विश्वास क्यों है? विश्वास है, बस प्रवचन देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, जो मार्गदर्शन दिखाते हैं, तो हमें उससे चलने समय सही है, इसलिए हम गुरुजी के पास आए। आप साथ हैं? अलग। आप कहाँ से हैं? गली से आई। तो आपको इन पे क्यों विश्वास है? इस पे इससे विश्वास है, सब लोग को देखते हैं मोबाइल पे, भाई यूट्यूब पे देखते हैं कि सबके काम सब सही बनते हैं, जो मांगता है वो पूरा अपने आप में लिख जाते हैं, तो उसी विश्वास से मैं भी विश्वास करने लगी। तो महाराज जी पे आप इसलिए विश्वास कर रही हैं कि लोग आप यूट्यूब वगैरह पे देख के आएंगे, लोग को देख के आएंगे, इसीलिए? हाँ, इसलिए मुझे विश्वास है। आपके मन में कुछ आस्था है? हाँ, मेरे मन में आस्था है कि मैं भी ऐसे सोच रही अपने मन का, मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं भी आई पूरे के।
बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं या कुछ, इस पे आपकी क्या राय है? मुझे तो नहीं लगता कि झूठ है कि वे झूठ बोलते हैं। मुझे तो भाई विश्वास है, मुझे तो ये लगता है भाई सच्ची है ये बालेश्वर बाबा, ये बिल्कुल सही है। मुझे तो नहीं लगते हैं कि झूठ है। अब थैंक यू। आप इनके साथ ही हैं? कहाँ से हैं आप लोग? मैं नोएडा सेक्टर 137 से। तो कुछ मन में आस्था या कुछ ख्वाहिश लेके आए हैं? हाँ, नहीं ख्वाहिश तो नहीं, बस गुरुजी को थोड़ा दर्शन करने हैं और मेरे मन में एक बहुत इच्छा थी। मैंने बाबा जी का नाम लिया और सुबह ही वो मेरा काम हो गया। मेरा TCS से ऑफ़र आ गया था और वहाँ पे एक थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैं चाह रहा था मैं TCS ज्वाइन करूँ, लेकिन एक कंपनी में और हो रखा था जो कि TCS से भी काफ़ी अच्छी कंपनी थी। तो मैंने जितना पैकेज मांगा था उससे मुझे 2.5 गुना मिला। सुबह 5 बजे HR का मुझे कॉल आया और रात में मैंने स्टेटस लगाया ओम बागेश्वराय नमः, और मेरा कल ज्वाइनिंग भी होने जा रहा है उस कंपनी में। तो काफ़ी अच्छा। मैंने बोला था मैं एक बार बाबा जी के दर्शन करने जाऊंगा और मैं दर्शन करने सिर्फ आया हूँ, इस इच्छा से आया हूँ, सिर्फ दर्शन हो जाए मेरे, यही है। इसलिए आपको उन पे विश्वास है? हम सनातन धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है वो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन चेतना का काम कर रहे हैं और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी आएगा उसका काम जरूर होगा। बहुत लोग महाराज जी को बोलते हैं कि ढोंगी है, झूठ बोल रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? ये तो चला आ रहा है, जो अच्छा करता है उसको टांग खींचने वाले ज़रूर होते हैं। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, उनकी दुकान बंद हो रही है, महाराज जी सबका भला कल्याण कर रहे हैं, तो उन लोगों का ये एलिगेशन लगाना एक हो सकता है कि वो इनको थोड़ा सा लोगों के जो भक्त हैं उनके मन में अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, MC हूँ, एक IT प्रोफेशनल हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं आस्था रखता हूँ, भगवान के प्रति श्रद्धा है मेरी और महाराज जी की भी। आपको महाराज जी पे भरोसा क्यों है? महाराज जी पे भरोसा इसलिए है वो कि अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब महाराज जी जितना भी कुछ किए हैं हमको उनकी हर बात पे भरोसा है, क्योंकि सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं तो कहीं भी व्यक्ति बैठा रहता है और उसको दिव्य मंच पे तुरंत बुला लेते हैं, तो उसकी कोई भी बात हो, कोई समस्या हो, बाबा तुरंत बता देते हैं और उनका मतलब जो का यही हमको अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। और हंस के भी मतलब जब हंसते हैं ना बाबा तो पूरा संसार ऐसे लगता है कि उनके हंसी के साथ हंस रहा है और ऐसा मन करता है कि मतलब जो का बाबा की कथा यहाँ ऐसे ही चलती रहे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ग्रेटर नोएडा में बाबा पधारे और हम तो धन्यवाद करते हैं इनका, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम कराया है। उनके लिए हमारा बार बार प्रणाम है उनको कि इतना अच्छा प्रोग्राम कराए हैं। भंडारा उधर चल रहा है और पूरी अच्छी व्यवस्था चल रही है, इतनी अच्छी पूड़ी और इतने अच्छी सब्जी लगी हमको। अभी हम खा के आ रहे हैं प्रसादी और उसमें बहुत अच्छा लगा। और हमको मतलब कंपनी में काम करते हैं तो छुट्टी कम मिल पा रही थी, तो हम एक दिन दिव्य दरबार में आए और आज पूरी तरह बाबा के लिए समर्पित हैं। आज पूरा बढ़िया से हम आए हैं और हमारी पत्नी भी आई हैं, वो उनको बुलाना एक बार बुला देना। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका क्या ख्याल है बीजेपी के बारे में? आप चाहते हैं कि मोदी जी आए? कौन? मोदी जी आए अगले प्रधानमंत्री? मोदी जी से बाबा से कोई लेना देना नहीं है। बाबा से बाबा अलग है, मोदी जी अलग है। वो प्रधानमंत्री अपना देश चलाइए, बाबा हिंदू राष्ट्र। चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? हम तो चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो है, सिर्फ घोषणा करना है। हिंदू तो राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा करना है। इसी में हमारे हिंदू भाई सब इकट्ठा गए, 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगा। हम लोग विश्वास है। देखिए दिल्ली में क्या दूर दूर से आदमी आया है, ये बिहार से, झारखंड से, यूपी से, मतलब हर जगह से, हर स्टेट से आदमी आया है बाबा के लिए। बाबा जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर आदमी हिंदू जाएंगे। बाबा 20 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं, सब लोग अपना मोबाइल में देखेंगे तो बाबा कब आ रहे, बाबा कहाँ से आ रहे, कब भी आएंगे, सब बाबा के दरबार में भी जाएंगे। बेगेश्वर धाम। बोलो सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की बात ऐसी है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर मतलब बाबा पूरा लगे हुए हैं और बाबा पूरा वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये सनातन की पहचान है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और उसमें क्या होगा कि बहुत अच्छा रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबको पूर्ण व्यवस्था अच्छी रहेगी उसमें। और PM मोदी भी उसका बाबा का साथ दे रहे हैं और
बाबा के आयोजन में जैसे हमारे कावड़ियों के लिए योगी बाबा वहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और सभी मतलब सनातनी भाई मिलके मतलब जो का हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे, ये हमारी आशा है सभी से। और हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी बने। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? एमपी से मध्य प्रदेश। या इतने दूर से यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे नौकरी करते थे तो गुरुजी आए हैं, तो आके हमने सोचा चलो हम भी कथा जाके वहीं सुनेंगे, महाराज जी के दर्शन करके आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से। आप? मैं झांसी से हूँ। कोई आपकी परेशानी है जो आप यहाँ पे आए हैं? हाँ मैम जी, परेशानी है, दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी पैसे में से की आमदनी कम होती है, कोई भी दिक्कत है परिवार में, बच्चे की परेशानी, यही सब सुविधाएँ लेकर। बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, बहुत लोग इनके बातों पे यकीन नहीं करते हैं, इसमें आपके क्या विचार है? नहीं मैम जी, हमारे तो विचार सही है, क्योंकि अभी तक हम जहाँ भी सुन रहे हैं हर एक विधि से इनकी बात सच निकल रही है मैम। जहाँ भी कौन सी बात इनकी सच निकली है? जो भी कुछ अगर उन्होंने लिख के भी रख रखा है, अगर कोई भी आ रहा है, किसी की परेशानी भी है आके, तो उनका जो भी कह दिया तो निकल रहा है सामने। बंदे जो भी कुछ हर एक इंसान बोलते भी देता है क्या हमारे यहाँ यही परेशानी है, यही सब कुछ है। आपको लगता है कि सारी परेशानी दूर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते जी। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ठीक है, जब मेरे साथ होगा तब मैं उस पर मैं भी बिलीव करूँगा, लेकिन मेरा 80% मेरा भी है भरोसा कि हाँ सच है, लेकिन 100% नहीं पर 80% आप क्यों भरोसा करते हैं? ये करते हैं इसलिए क्योंकि जो हम देख रहे हैं सामने उस हिसाब से, लेकिन जब हम खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे ना तब हमें 100% भरोसा होगा ना। आपकी कुछ ऐसी दिक्कतें? दिक्कत है लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते, वो हमसे सॉरी। तो आप चाहेंगे कि आप उनसे जाके बातचीत करें? मैं चाहता तो हूँ लेकिन होगा कब ये तो नहीं पता। आपकी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी कुछ नहीं है, बस दर्शन करने आए बाबा जी के। तो कोई ऐसी दिक्कतें कुछ भी नहीं है? नहीं। तो आपको इनके बातों पे यकीन है? यकीन है, पर बहुत लोग इन्हें झूठ बोलते हैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करते, तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे बाबा सही है, अब हर इंसान की सोच अलग अलग है, आदमी कुछ भी सोच सकता है, इसलिए अपनी ये सोच सही है कि बाबा सही है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं डेल्टा 2 से। तो आप यहाँ पे कुछ मन्नत लेके आई थी? मन्नत क्या है, बस देखने अपने मन को शांति मिलती है, हमको देखने में अच्छा लगता है, बाबा गुरु के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें इसलिए आए हैं हम। तो ये कलश क्यों है? कलश यात्रा हमने की थी, हमने देखी ऐसे कलश कम मिले या कहाँ मिले ना मिले, ठीक है, आज हमें कलश यात्रा मिल रही है तो हमने कलश यात्रा अपनी बिजनेस छोड़कर, छोटी सी बिजनेस कर रखी है वो छोड़ के हमने कलश यात्रा करी। आज छोटी सी बिजनेस छोड़ के आज हम रोज की रोज बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, स्मार्ट पंडाल में बैठ रहे हैं आके। नहीं आपको इन पे इतना विश्वास क्यों है? बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, बहुत लोग इन पे बात पे विश्वास भी नहीं करते, तो आप क्यों कर रहे हैं? देखो हम विश्वास एक इंसान पर भी नहीं है, ये तो एक बाबा हैं, एक भगवान का रूप है। जाओ मंदिर में जाकर बैठो, वो भी एक पत्थर की मूर्ति है, उस पर भी विश्वास मत करो। पत्थर की मूर्ति में लात मारो, ढोंग मारो, कुछ भी करो, वो भी नहीं विश्वास कर रही है। और हम एक पत्थर को पूज देंगे, उस पर भी विश्वास करेंगे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ दिखाएगी, हमें पत्थर की मूर्ति ही। ये तो एक इंसान है और एक भगवान है, ठीक है। हमें विश्वास है, जिस चीज़ पर हमने विश्वास किया है वो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। माँ बापों ने हमें जन्म दिया है, ठीक है, माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो माँ बाप क्यों, जब हमें माँ बाप ने जन्म दे दिया तो हमने माँ बाप पे अपने पे विश्वास नहीं किया कि हमें माँ बाप ने हमें क्या ना बताया, यही बताया कि बेटा अच्छे बोलो, अच्छे से रामा कृष्णा करो, सबसे बोलो, आसन पानी दो, ठीक है। ऐसे हमने अपने माँ बाप पर विश्वास किया, माँ बापों ने बच्चों पर विश्वास किया, हम बाबा पर विश्वास कर रहे हैं, बाबा हम भक्तों पर विश्वास कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप जो ख्वाहिश से ये लेके आएंगे तो वो पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। आपकी क्या राय है? ये मेरी जेठानी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से आए। आप वहीं से आए, हम तीनों वहीं से साथ में ही हैं। साथ में कुछ ख्वाहिश लेके आए हैं? ख्वाहिश तो कुछ नहीं लेके आए हैं, बस श्रद्धा है बाबा में और इसी वजह से आए हैं दर्शन करने। हम पहले भी बागेश्वर बाबा इनके धाम पे भी जा चुके हैं। तो आपको इन पे विश्वास क्यों है? ज़्यादा विश्वास क्यों है? क्यों क्या, बस है तो है। कुछ तो आप इनमें ऐसा कुछ खासियत देखे होंगे तब तो आप विश्वास कर रहे हैं।
खासियत है बाबा के अंदर, देखे हैं जो हम सोचे थे वो हमारा पूरा हो गया, जो हमारे मन में श्रद्धा था वो पूरा हो गया। बाबा में विश्वास है। हमारे आदमी सुधर गए, पी गए, रात दिन जुआ खेले तब वे सुधर गए। बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, उस पर क्या ख्याल है आपका? गलत कहते हैं, सबकी अलग अलग सोच है, वो लोग यही सोच रखते हैं, पर बाबा ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। और बताओ अपनी मनोकामना बताओ, इनकी भी पूरे की है बाबा। मैं तो सही बताऊँ, मैं कभी बाबा समझे ही नहीं, मैं तो ये बच्चे बाबा है, वो मेरे मन की बताओ, बस मुझे दर्शन ही करने थे। मैं बागेश्वर धाम भी हो आई हूँ और मेरे हस्बैंड की भी इच्छा पूरी हो गई है। मैं तो नहीं कहती, लेकिन उनकी है पूरी हो गई। अभी 6 दिन से कह रही हूँ बराबर। अब आज मैं फर्स्ट दिन ही आई हूँ यहाँ पे, मैं उस दिन से नहीं आई। अब हम लोग 12 बजे यहाँ आ गए थे, अब बाबा आएंगे शाम को 5 बजे, उससे बैठे ही हैं। बस ये दर्शन कर ले, ये नहीं है कि वो कुछ कहें हमसे, नहीं, बस दर्शन मिल जाए, बस वो इतना बहुत है। आपको बहुत विश्वास है हाँ जी। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मुकुल। आपका मैम? रमेश। तो मैम आप यहाँ पे कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से आई दोनों। गाजियाबाद। आपको इन पे क्यों विश्वास है? बहुत लोग इनको ढोंगी कहते हैं, बहुत लोग इनके बातों पे विश्वास नहीं करते। नहीं, कुछ भी नहीं, साक्षात हनुमान जी हैं, ये समझ लो, सिद्धि प्राप्त कर रखी है इन्होंने, ये सब। इतना भरोसा आपको क्यों है उन पे? अरे इन्होंने बहुत चमत्कार दिखाए हैं। कैसा चमत्कार? जैसे एक मरीज था और हॉस्पिटल से मना कर दिया, और इन्होंने मतलब ध्यान लगा करके और उसको सही कर दिया बिल्कुल, और वो उठ खड़ा हुआ और जॉब भी जाने लगा। कहाँ का ये घटना है? ये गाजियाबाद की बात है, गाजियाबाद की, हाँ, वहाँ की बात है, मोहन नगर की। आप कुछ ख्वाहिश लेके आए हैं इनके दरबार में आज? बिल्कुल, ख्वाहिश क्यों नहीं, अपने बच्चों की जॉब अच्छी लग जाए, तरक्की हो इनकी, और क्या है, मेरी बेटी को सुरायसे से वो सही हो जाए, और क्या, मेरे हस्बैंड बात नहीं मानते वो सही हो जाए, बोलो, और क्या है, यही इच्छाएं होती हैं। और मेरा छोटा बच्चा है वो किसी लाइन में आ जाए, अच्छी हो, बस यही है। आपको लगता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? ऐसा है, उनसे मिलना हो गया तो ख्वाहिश पूरी है मेरी। और वैसे समूह परिवार में भी वो अर्जी लगवाते हैं ना, सामूहिक अर्जी, तो उसमें भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।